मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 अप्रैल के वेदर बुलेटिन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। हर बार मैं वेदर सिस्टम बनाता हूं ये समझाने के लिए कि क्या उसका असर दिखाई देगा। तो अब आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो अब धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से इधर आ गया है और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था यहाँ पर बना हुआ था जो पंजाब हरियाणा के ऊपर, ये काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और एज अ एक तरह से आप कह सकते हैं कि हल्की सी ट्रफ बनी हुई है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पूर्वी बिहार और उपहिमालय पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है और एक ट्रफ है। अगर इसको देखें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो यहाँ पर इसको, तो ये जो ट्रफ है वो यहाँ से होकर के और यहाँ पर आ रही है। अब हवाएं क्या है, हवाओं का जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे, एक तो यहाँ पर ये इधर से थोड़ा सा घूमेगी क्योंकि ट्रफ के कारण थोड़ा सा हवा यहाँ पर घूम रही है, लेकिन बाकी जो हवाएं हैं वो इस तरह से, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं यहाँ पर चल रही है। ये जो ट्रफ है इसके कारण क्या होगा कि हवाएं यहां से घूम करके आई, ये यहां से घूम करके हवा इधर आ रही है। तो एक तो ये नमी वाली हवा है जो बंगाल की खाड़ी से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर पहुंचेंगी, तो सिक्किम से लेकर के पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और पूरा जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से ये जो ट्रफ है इसके और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब ये जो हल्की सी ट्रफ देख रहे हैं ये उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी यानी तराई वाले जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर मेघ गर्जना या हल्की बौछारें दे सकते हैं। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हम दिखाई नहीं देने वाली है, ट्रफ का असर रहेगा। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी तो ये दिल्ली, पंजाब और ये हरियाणा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना तक के टेम्परेचर को यानी गिरने नहीं देगी। न बहुत ज्यादा बढ़ेगा या गिरेगा नहीं, मतलब कि एक तरह से अगले 2 दिनों तक ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। और जो भीषण गर्मी थी यानी हीट वेव से, सीवियर हीट वेव थी, उससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 40 डिग्री के ऊपर तापमान यहाँ पर फिर भी बने रहेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रफ है इसका क्या असर होगा कि हवाएं जो है वो इस तरह से घूमती है, यानी जहां पर ट्रफ हो, ये जो ट्रफ है, अगर इसको मैं, क्योंकि सारा लाल लाल रंग का ये है, तो ये ट्रफ को थोड़ा सा अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दें तो ये जो ट्रफ है इसके तरफ से हवा इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। तो इस ट्रफ के साथ साथ बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, यानी गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो रायलसीमा है, इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। तो वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये देखिए पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब मैंने बनाया था वो हो गया और ये हल्की सी ट्रफ आ गई, यहाँ से ये हवाएं घूम रही हैं, ये और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है और तो हवाएं ये देखिए ये इधर से आ रही है, ये ट्रफ बन गई, तो यहाँ से हवाएं ये घूम करके इधर आ गई। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। जैसे कि श्रीनगर है, मनिहाल है, काजीगुंड है, रोहतांग पास, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। कटरा और वैष्णो देवी में भी हल्की बौछारें पड़ सकती है, बीच बीच में मेघ गर्जना भी हो सकती है। और हिमाचल के ज्यादातर इलाके जो है बारिश देखेंगे और उसी तरह से उत्तराखंड में और ये पूर्वी बिहार वगैरह, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अगर इसको हम वैसे देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, ये जितने भी इलाके हैं, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, पुंछ, बदगांव, श्रीनगर, रामबन, ये जो इलाके हैं, उधमपुर वगैरह, ये सारे इलाकों में अगले 24 घंटों तक बारिश की गतिविधियां होंगी। उसके बाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और एक आध जगह पर थोड़ा बादल वगैरह छाएंगे, इस तरह का वेदर रहेगा। और उसी तरह से आज अगर देखेंगे तो चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू और मनाली, किन्नौर, मंडी, धर्मशाला, यहाँ पर बारिश की संभावना आज है, कल थोड़ी सी कम हो जाएगी और परसों से यानी ये आप कह सकते हो कि 22 तारीख से मौसम लगभग साफ हो जाएगा। 21 तारीख को भी काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी और उत्तराखंड में भी आज 20 और 21 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना नजर नहीं आ रही है क्योंकि इंटेंसिटी अब कम हो जाएगी। अगर पंजाब की बात करें तो हो सकता है गुरदासपुर, होशियारपुर और रूपनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी
मेघ गर्जना या बादल छा जाए, लेकिन बाकी इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा से पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, मौसम साफ रहेगा, सूखा रहेगा और गर्मी बनी रहेगी। उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा के ज्यादातर इलाके भी अब सूखे रहेंगे, बारिश की संभावना नहीं है। हो सकता है कि अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में कुरुक्षेत्र में मेघ गर्जना वगैरह हो जाए, लेकिन ज्यादा मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद यहाँ पर हो सकता है कि बादल वगैरह गरज जाए, लेकिन बाकी इलाके अब पूरी तरह साफ रहेंगे। आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में, फर्रुखाबाद, कन्नौज से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा और ये फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्रा, चंदौली, ये सारे जो इलाके हैं, तमाम इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। पश्चिमी दिशा से हवा चलेगी और यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवा चलेगी आधे में, और यहाँ से ये पूर्वी दिशा से जो ये ट्रफ का जो असर है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का वेदर रहेगा। बिहार के भी कुछ इलाके अभी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, माधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, बांका, यहाँ पर चुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, पूर्वी हवाएं चलेंगी, गर्मी और उमस थोड़ी सी बनी रहेगी। और उसी तरह से झारखंड में भी हमें अभी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूरा जो झारखंड है वो उसमें पश्चिमी और पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से नमी वाली हवाएं रहेंगी, तो थोड़ा सा उमस और गर्मी बनी रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के कई जो जिले हैं, यानी कि जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दिनाजपुर, मालदा, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, बांकुरा, पुरुलिया, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इंटेंस होंगी, ज्यादा होगी। और अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब सूख जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि धूल भरी आंधी की संभावना अब कम होती जा रही है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर कोई ऐसा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि सूखी हवाएं चलेंगी। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट गया है, नमी नहीं है तो बादल नहीं बनेंगे तो ये जो धूल भरी आंधी है और इस तरह की जो तेज हवा है वो नहीं दिखाई देगी। हवाओं की गति कमजोर हो जाएगी और तापमान काफी ज्यादा बने रहेंगे। अब ये कह सकते हो कि 40 से 41 से लेकर के 44 डिग्री तक तापमान यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान रहेंगे, उसके बाद फिर से बढ़ सकते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, ग्वालियर संभाग से लेकर के नीमच, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा, शाहजहांपुर, देवास, होशंगाबाद, ये सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे। यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह छत्तीसगढ़ और के कई ज्यादातर इलाके, कोरिया, सरगुजा से लेकर के बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, सारे इलाके सूखे रहेंगे। उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी या बौछारें दिखाई दे सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। गुजरात गर्म रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम हुए हैं। अगले 2 दिनों के दौरान 1-2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है, उसके बाद फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर में कुछ गिरावट दिखाई दी है, लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये काफी ज्यादा गर्म रहेगा। कोस्टल एरियाज में भी गर्मी और उमस लगातार बनी रहेगी, लेकिन मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना भी पूरी तरह गर्म और शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी बहुत हल्की जो बौछारें हैं, ये श्रीकाकुलम, विजयनगरम, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन और ठंडा शावर हो सकता है। और जो दक्षिणी इलाके हैं ये लगभग सूखे रहेंगे। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कोस्टल और दक्षिणी इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। तमिलनाडु, केरल के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है, यानी कृष्णागिरी रोड, नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर, तिरुपुर, नामांकल, सालेम वगैरह में बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के जब तक मानसून नहीं आता जून में, तब तक ये प्री मानसून गतिविधियां बीच बीच में होती रहेंगी। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें आएंगी। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, बिजली गिरने की संभावना लगातार बनी रहेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।